हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने लास्ट के 2 लेक्चर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था, है ना, जिसमें हम लोग पहुंचे थे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर तक। ठीक है, आज हम लोग उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर के बाद बात करते हैं यूजेस ऑफ प्लेन मिरर की। ठीक है, तो देखिएगा यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। तो एक प्लेन मिरर का यूजेस क्या हो सकता है, बताइए। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, तो हम लोग क्या करते हैं कि प्लेन मिरर का इस्तेमाल हम लोग तो फेस के रूप में, फेस देखने के रूप में करते हैं। इट इज यूज टू सी आवर फेस, है ना। घरों में मिरर के रूप में यूज होता है। इट इज ये मिरर के रूप में सिंपल बॉल मिरर हो गया, है ना। तो ये सब तो हमें फेस देखने का काम आता है। दूसरा, हम लोग इससे उल्टे अक्षरों को पढ़ के देख सकते हैं। ठीक है, तो इट इज यूज टू सी लैटरल इन्वर्टेड इमेज। जैसे आप लोगों ने कभी एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ देखा होगा। ठीक है, कि एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा हुआ रहता है। तो गाड़ी में एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा हुआ रहता है, तो एम्बुलेंस जो है ये उल्टा है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो ऐसा इसलिए किया हुआ रहता है ताकि जो रेयर व्यू मिरर से देखा जाए, या रेयर व्यू मिरर, या फिर जो पैनल होता है ड्राइवर के ठीक ऊपर में लगा हुआ रहता है मिरर, उसमें जो ये है ये सीधा दिखाई दे। उसमें कैसा दिखाई दे, तो उसमें इस तरह से दिखाई देना चाहिए एम्बुलेंस। ठीक है, इस तरह से। तो ये इन्वर्टेड, लैटरल इन्वर्टेड इमेज को सीधा करता है। ठीक है, तो उसको देखने में हमें मदद मिलता है। तो ये दो यूजेस हो सकते हैं प्लेन मिरर के। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल की। ठीक है, जो प्लेन मिरर में बन सकता है या पॉसिबल है कि हम लोग उन न्यूमेरिकल्स को देखें। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्या हो सकता है, तो हम लोग समझेंगे। यहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल को ऐड करते हैं। तो हम लोग बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि एक प्लेन मिरर, क्वेश्चन है, ए प्लेन मिरर formed an image formed an image of formed an image that is। तो इसका सबसे पहले कि वो कैसा हो सकता है, तो सबसे पहले इसके नेचर का बात करें तो नेचर होगा, जो होगा वर्चुअल और इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज का बात करें तो साइज कैसा हो सकता है, तो सेम साइज होगा, सेम साइज, है ना। उसके अलावा अगर हम इसका मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन कैसा हो सकता है तो मैग्निफिकेशन को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो एम से डिनोट करते हैं तो एम बराबर क्या होता है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों ही क्या होते हैं, प्लस में होता है। तो हम ये दोनों चूंकि इसमें बराबर होता है, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज नीचे भी और नीचे भी हाइट ऑफ इमेज कर दिए, तो इससे कैंसल आउट हो गया, हमारा वैल्यू आया +1। तो ये तीन चीज हमें यहाँ ये प्लेन मिरर में देखने को मिलता है, नेचर, साइज और उसका मैग्निफिकेशन। अगर मैग्निफिकेशन हमारा 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम है। यहाँ पे प्लस साइन जो है, ये प्लस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि जो इमेज बनाया गया है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। ठीक है, आप लोग समझ सकते होंगे, है ना। उसी तरह से और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि फाइंड द नंबर
of images if the angle of inclination between two plane mirror is following। ये नंबर ऑफ इमेजेस पे क्वेश्चन है एक प्लेन मिरर में कि किस तरह से एक प्लेन मिरर में नंबर ऑफ इमेजेस डिटरमाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक एक करके यहाँ पे लिखेंगे। जैसे थीटा इज इक्वल टू हम यहाँ 60 डिग्री लिखे, बी में थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखे और सी में थीटा इज इक्वल टू लिख देते हैं 45 डिग्री। तो हम यहाँ पे अलग अलग इमेजेस देखते हैं। तो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा, तो 360 अपॉन 60 करेंगे तो काटने के बाद कितना आता है 6। तो हम बताए थे कि ये इवन है ना। तो इवन में नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होता है वो इवन में एक कम कर देना है, 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिए कि प्लेन मिरर में नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा ऑड फॉर्म में होता है, ठीक है, इवन फॉर्म में कभी भी नहीं होता है। इस बात का खास ख्याल रखें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो 360 डिग्री अपॉन थीटा यानी कि 360 डिग्री अपॉन 180 और 180 डिग्री अपॉन 2, तो यहाँ 2 आया, ये भी इवन है। अब इवन है तो दो में से एक घटाएंगे यानी नंबर ऑफ इमेजेस हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। अब ये पॉसिबल है तो कैसे 2 आया लेकिन हम एक ही ले रहे हैं। तो आप ऐसा करिए कि मिरर को एक दूसरे से इस तरह से सजा के रखिए और ऑब्जेक्ट को कहीं इसके सामने रख दीजिए, तो आपको ये पूरा एक मिरर के जैसा काम करेगा और इसमें जो इमेज भी बनेगा वो इमेज कितना बनेगा, तो इस आदमी का इमेज जो भी बनेगा वो एक ही इमेज बनेगा, है ना। तो एक ही इमेज बनेगा। इस तरह से नंबर ऑफ इमेजेस हमारा कितना हो गया, एक हो गया, ठीक है, इसी वजह से, ठीक है ना। आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, अगर थीटा का वैल्यू हम 60 डिग्री रखें यानी दोनों मिरर को 60 डिग्री पर एक दूसरे से इस तरह से रखें, ठीक है, तो दोनों का जो इमेज है, ठीक है, और यहाँ ऑब्जेक्ट रख दे, ठीक है, तो इस तरह से जो इसका वैल्यू आएगा वो 5 ही आएगा, ठीक है। उसी तरह से 45 डिग्री है, तो ये आप लोग बनाइएगा, हम आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, एक क्वेश्चन और क्रिएट कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस if an object placed between two parallel mirrors। अब सवाल अच्छा है ना। इसमें क्या है कि कोई भी आपको नंबर वंबर कुछ नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले बात है कि हम एक इधर मिरर बनाएंगे, है ना, मिरर बनाए और ये दोनों मिरर एक दूसरे से पैरेलल फॉर्म में, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है और ऑब्जेक्ट कहीं इस जगह पे खड़ी है। तो इसका नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा, कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला लगेगा। तो ये दोनों मिरर देखिए कि दोनों मिरर के बीच एंगल कुछ है ही नहीं, एंगल नहीं है, एंगल दोनों का इंक्लिनेशन कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि थीटा बराबर 0 डिग्री। और जब थीटा बराबर 0 डिग्री तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एन का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा, तो 360 डिग्री अपॉन 0 डिग्री, इसको भागा नहीं क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा। यानी नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा वो इन्फिनाइट होगा। अब बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ पे ऑड होगा कि इवन होगा, तो इन्फिनाइट पे हमें नहीं पता कि वहाँ पे ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ठीक है। अगर पता होता तो फिर वो इन्फिनाइट होता ही नहीं, है ना, तो इन्फिनाइट का कोई वैल्यू नहीं होता, तो ऑड इवन यहाँ पे नहीं किया जा सकता, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब देखिए कि कैसे यहाँ पर इवन मतलब इन्फिनाइट हुआ। तो ये मिरर में है, ये इमेज इधर टकराया, मान लीजिए इस तरह से टकराते हुए आगे बढ़ता चला गया। तो देखिए कि अगर मिरर को हम आगे भी बढ़ाएं तो इसी तरह से, उसी तरह से इसमें भी होगा, इस तरह से टकराते टकराते आगे बढ़ेगा और नंबर ऑफ इमेज जितना दूर ये मिरर जाएगा उतना दूर तक इमेज आगे पीछे दोनों तरफ बनेगा। यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी न्यूमेरिकल्स की तरफ, ठीक है, चलिए। तो ये था नंबर ऑफ इमेजेस पे सवाल।
और क्या सवाल हो सकता है? तो सवाल ये हो सकता है कि हम डिस्टेंस ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट का बात कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या होगा, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर at a distance of 10 centimeter. Then find, तो फाइंड यहाँ दो क्वेश्चन हम क्रिएट कर रहे हैं। पहला, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको बनाना है तो पहले आप डायग्राम बनाइए। डायग्राम से आपको इजीली समझ में आएगा को क्या करना और क्या नहीं करना। ठीक है, तो डायग्राम बनाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो एक तरफ हम क्या किए, ये मिरर है ना, मिरर बनाए और मिरर का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इस जगह पे इस तरह से खड़ा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से कितना दूरी पे खड़ा है, तो मिरर से इसका जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर। ये तो हम बताए थे कि u बराबर 10 सेंटीमीटर होगा, है ना, क्योंकि हम डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर को ये करते हैं। तो अभी पहला क्वेश्चन है हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो आप जानते हैं कि इन प्लेन मिरर, एक नंबर सवाल के लिए, इन प्लेन मिरर डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये दोनों आपस में इक्वल होता है। जब इक्वल है यानी u बराबर भी है, तो u हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर यानी भी हमारा कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो इमेज है वो यहाँ से कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर के दूरी पे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया इस तरफ, और इस तरफ हमारा क्या हो गया, इमेज हो गया। दूसरा सवाल, सेकंड नंबर, ये हो गया हमारा पहला नंबर कंप्लीट। दूसरा नंबर क्या बोला गया है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज अगर बोला गया तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर और प्लस डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर कर देना, तब हमारा क्या आ जाएगा, तब हमारा आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज आ जाएगा। तो ये वैल्यू u है, ये वैल्यू v है, तो u प्लस v, तो u भी हमारा 10 और v भी हमारा 10, 10 10 20 सेंटीमीटर आंसर, है ना। इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत इसमें होना भी नहीं चाहिए, है ना। तो इस तरह के सवाल बहुत ही इजी इजी होते हैं। धीरे धीरे हम और सवाल की तरफ चलते हैं। और सवाल क्या हो सकता है, तो ये सवाल था, आपने देखा बहुत ही आसान है ना। इस तरह के सवाल जनरेट हो सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन आप घर से खुद ट्राई करेंगे कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, या मान लीजिए हाँ 20 सेंटीमीटर in front of the plane mirror, find, पहला नंबर में डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज।
ठीक है, तो ये आपसे बन जाएगा। एक सवाल और देते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज is 30 centimeter in a plane mirror, then find distance of object from the mirror। ठीक है, क्वेश्चन है और क्वेश्चन हम देते हैं आपको, फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर। Also explain the sign पॉजिटिव साइन ऑफ द मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये सारे सवाल कुछ इस तरह से जनरेट होते हैं प्लेन मिरर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। तो ये सवाल आप घर पे खुद ट्राई करिएगा, जो आपको जरूर काम आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, तो अब ये जो सवाल है ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे क्या सवाल बन सकता है। तो इसमें सवाल कुछ ऐसा होगा, एन ऑब्जेक्ट या अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट at an angle of 30 degree from the reflecting surface find angle of reflection। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है। तो सबसे पहले आप इमेज बनाइए, इमेज बनाइएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो ये एक लाइट है जो इंसिडेंट हुआ, ठीक है, और ये हमारा नॉर्मल, ये नॉर्मल है, और इस तरह से ये हमारा आर है ना। तो ये आई हो गया, ये हमारा आर हो गया। लेकिन आप देखिए क्वेश्चन में आई और आर मेंशन नहीं है ना। सबसे पहले बोला कि ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका मतलब क्या है कि ये रे इंसिडेंट रे है, और ये इंसिडेंट रे जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो हम इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम ओ तो होता ही है, ठीक है, या इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, ठीक है, इसका नाम एम और इसका नाम एन दे दो। ठीक है, तो आपको पता है कि एंगल ये जो नॉर्मल होता है ना, तो एंगल एम ओ एन जो होता है ये 90 डिग्री का होता है। अब 90 डिग्री का है तो इसमें देखिए कि दो पार्ट है, एक एंगल ए ओ एम है प्लस एंगल ए ओ एन है, बराबर कितना हुआ 90 डिग्री। जिसमें एंगल ए ओ एम जो है ये मान लीजिए कितना हुआ 30 डिग्री हुआ, और एंगल ए ओ एन का नाम क्या है एंगल आई 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल आई बराबर क्या हुआ 90 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। जब एंगल आई 60 डिग्री हुआ तो इसका तो हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से चलेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या लिखेंगे, तो एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एंगल आर भी कितना डिग्री का होगा 60 डिग्री का होगा। इस तरह से आंसर। ठीक है, तो ये एक सही तरीका है एग्जाम में क्वेश्चंस को लिखने का।
ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चंस एकदम यूनिटरी मेथड से बनाइए, तब आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा फिजिक्स में, इवन साइंस में या कोई भी पेपर में। ठीक है, अगर आप उसमें डिटेलिंग नहीं दिखाएंगे तो आपको नंबर कट सकता है, आपका नंबर कट सकता है। इस बात का खास ध्यान रखें, तो डिटेलिंग करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और कोई भी इमेज बनाए तो साफ सुथरा इमेज बनाए। ठीक है, मेरा राइटिंग यहाँ पे थोड़ा सा गंदा है ना, तो आप थोड़ा क्लियर इमेज बनाए। तो इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मली फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो कैसा होगा, तो सबसे पहले पिक्चर बनाना है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और एक लाइट इंसिडेंट हुआ नॉर्मली। तो जब आप सोचिए कि लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हुआ, यानी इधर से भी 90 डिग्री, इधर से भी 90 डिग्री, ये इंसिडेंट हुआ, तो यहाँ पे नॉर्मल भी है और यहाँ पर हमारा इंसिडेंट रे भी है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इंसिडेंट रे 90 डिग्री के एंगल पे गिरा है, तो वो रिफ्लेक्ट भी 90 डिग्री पर ही हुआ होगा। तो इसका मतलब अब क्या है कि एंगल आई जो है और एंगल आर जो है, ये दोनों का वैल्यू आप देखिए कि मान लीजिए कि ये ए है, ये ओ है और इसका नाम एन है। तो ए वो जो फॉल्स हुआ है ना, तो रिटर्न इंसिडेंट हुआ, और ओ एन मान लीजिए कि रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो एंगल आई और एंगल आर जो है वो नॉर्मल से कोई एंगल बना ही नहीं रहा है ना। तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, एंगल 0 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए कि इंसिडेंट रो जो है वो बिल्कुल, इसके बीच कोई एंगल है ही नहीं, ये बिल्कुल ऐसे गिरा है ना। तो ये एंगल तो है नहीं, है ना। तो जब एंगल नहीं है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा। तो यहाँ से सीधा ये रिटर्न चला जाएगा, है ना। तो वो जैसे आया वैसे ही चला भी गया। तो यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए, ठीक है, तो इस तरह का सवाल जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से बन सकता है। और कुछ सवाल भी बन सकता है, चलिए और हम लोग सवाल देखते हैं। और जो सवाल है, तो ये मिरर बेसिस पे होता है कि मिरर को किसी खास खास एंगल पे ऐसे रखा गया हो। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से मान लीजिए कि कोई लाइट जो है इस तरह से फॉल हुआ। अब ये एंगल है, मान लीजिए कि ये जो एंगल है ये है हमारा 40 डिग्री। तो 40 डिग्री है, 40 डिग्री पे आया और यहाँ से टकराने के बाद यहाँ आया। ठीक है, इस जगह पे। तो अब हमको यहाँ से क्या करना है, हमें ये बताना है कि इसके बीच का एंगल कितना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर ये 40 डिग्री है तो हम यहाँ पर से क्या करेंगे, आई और आर को दिखाएंगे। ठीक है, तो इस जगह पे ये हमारा आई हो गया, ये हमारा आर हो गया। ठीक है, ये हमारा आई हो गया, ये हमारा आर हो गया। तो इसका नाम I1, इसका नाम R1 दे देते हैं, इसका I0 और R0। ठीक है, तो आप देखिए कि ये इंसिडेंट रे जो है मिरर से 40 डिग्री का एंगल बता रहा है। तो आपको पता है इसका नाम, अगर हम इस नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये 0 है, मान लीजिए ये ए है, ए हो गया, यहाँ पर फिर ओ डैश हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नाम रख रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या है, एंगल ए ओ एन, या हम ऐसा कर सकते हैं, इस मिरर का नाम एम, इसका नाम क्या रख सकते हैं, पी, इसका नाम क्यू रखते हैं। तो एंगल ए ओ एम जो है ये फिर 40 डिग्री दिया हुआ।
तो जब 40 डिग्री दिया हुआ है तो ए ओ एम में 40 डिग्री है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमको बाकी निकालना है, ए ओ एन निकालना और एन ओ जो भी है और ओ डैश निकालना। तो आप देखिए कि एम ओ एन बराबर तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि नॉर्मल तो मिरर से 90 डिग्री का ही कौन बनाता है। तो एंगल ए ओ एम प्लस एंगल ए ओ एन बराबर 90 डिग्री। तो ये कितना है, ये 40 डिग्री हो गया, ये एंगल आई है और ये 90 डिग्री, इसका नाम आई जीरो। तो आई जीरो जो है हमारा कितना है, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री है। तो एंगल आई आया, तो एंगल आई जीरो और आर जीरो दोनों जो है इनिशियल, ये दोनों 50 डिग्री हो, ठीक है। जब ये 50 डिग्री है तो यहाँ पे फॉल हुआ 50 डिग्री से, ठीक है। तो 50 डिग्री से ये यहाँ से इंसिडेंट हुआ, तो 50, ठीक है, इस जगह पे 50। आगे क्या है कि ये अगर 50 है तो ये हमारा कितना होगा, ये 40 होगा। तो अगेन ये कितना होगा, ठीक है, तो ये 40, ये 90 है ना, तो ये फिर 50 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये फिर 50 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 40 हो जाएगा और वो भी हमारा 40 ही हो जाएगा। चेक कर लो, ये 50 है तो ये भी 50 है, तो 50 50। अब आपको पता है एमपी जो है ये 180 डिग्री का बनाता है, तो ये 40 तो ये भी 40, यानी ये 40, ये 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल क्या बचा, एक ट्राइंगल। देखिए एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो कितना हो सकता है, 50 हो सकता है, यानी I1 और एंगल R1 ये भी कितना डिग्री हो सकता है, हो जाएगा ये 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सारे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन ये है, और हमसे कोई भी एंगल इसमें से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी एंगल हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। और भी इसको घुमाया जा सकता है, सवाल है, सवाल कैसे भी बनाया जा सकता है, बट हम लोग को ये सब चीज ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग ध्यान रखें, क्लियर है। देखिए एक बार हम एक बड़ा इमेज बनाते हैं, उससे समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एंगल है 30 डिग्री और ये इंसिडेंट हुआ, ये इस तरफ आया, ठीक है। हो सकता है आगे भी मिरर हो तो आगे भी जा सकता है, वो अपनी अपनी मर्जी है ना। तो ये 30 है, तो आप खुद बताइए कितना होगा, 60 होगा। ये कितना होगा, ये 60 है तो ये भी 60 है। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 30। देखिए तो ये एक स्ट्रेट लाइन बना कि नहीं बना, 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। जब ये 30 है तो ये तो 90 होगा, क्योंकि ये इस पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण है। तो 90 और ये 30 और ये कितना हो गया, तो जब ये 9 3 कितना हो गया, 9 3 12, तो ये बच गया 60। फिर अगेन ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो आगे ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यानी कि ये जो लास्ट वाला जो एंगल ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये 30 डिग्री के एंगल पे जाएगा, है ना। यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये जगह का, वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल समझ में आ रहा होगा किस तरह का सवाल है, तो कुछ भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक दो चीज और थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है, जो हमने यूजेस ऑफ मिरर में नहीं लिखा था, है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यूजेस ऑफ मिरर में एक इस तरह का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये एक पेरिस्कोप है ना। पेरिस्कोप में क्या होता है कि ये दोनों 40-45 डिग्री के एंगल पे मिरर सेट होता है, एक यहाँ पे सेट होता है और एक इस जगह पे 45 डिग्री पे सेट होता है। तो लाइट जब इस जगह पे इंसिडेंट होता है तो ये लाइट क्या होता है, इस जगह से टकरा के इस वाले मिरर पे इंसिडेंट होता है और यहाँ से टकराने के बाद यहाँ से। तो मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम कोई अंडरग्राउंड एरिया बनाते हैं और ये ऊपर है और इस जगह पे कोई सीन है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ है, तो कोई भी ऊपर से अगर इसको देखेगा तो यहाँ पर नीचे बैठ करके वो आराम से इस जगह से, ठीक है, वो व्यू को ले सकता है, ठीक है, कि वहाँ पर क्या है। तो ये जो होता है ये पेरिस्कोप का काम होता है, ये पेरिस्कोप है, ठीक है। और भी आप लोगों ने क्लास में बनाया होगा, है ना, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जिसमें कुछ लाइट वाइट या कुछ चूड़ी वगैरह डाल करके टुकड़ा उसके अंदर देखते हैं तो आपको बहुत सारा चीज मिलता है ना। तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये भी यूजेस ऑफ प्लेन मिरर के अंदर आता है, ठीक है। उसको शायद पोरोप्रिज्म कहते हैं। पोरोप्रिज्म क्या होता है कि तीन हम लोग रेक्टेंगुलर, इस तरह से तीन हम लोग रेक्टेंगुलर
मिरर लेते हैं और तीनों को एक दूसरे से 60-60 डिग्री के एंगल पे चिपकाते हैं, ठीक है। और एक साइड क्या करते हैं, उसमें एक साइड और गोल वाला मिरर लगा देते हैं और उसको एक डब्बा में पैक कर देते हैं। ये पैक कर दिया, उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट डाला और उसको ऊपर से एक होल से इसके अंदर देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा जो है रिफ्लेक्शन दिखता है कोई भी चीज का, है ना। तो वो बहुत अच्छा लगता है ना। चलिए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभी देखो नाम बताए थे फिर हम भुला गए नाम, है ना। चलिए ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, इस तरह के सवाल बनते हैं प्लेन मिरर में, और यहाँ पर आपका प्लेन मिरर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल मिरर। ठीक है, थैंक यू।